अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। ये देखें, आज सुबह सुबह इस्लामाबाद का वेदर बहुत अच्छा है। तो बादल आए हुए थे बहुत ज़्यादा और बारिश बल्कि बारिश हो रही थी इस टाइम पे ना। तो मेरा बेटा गया था छत पे वैसे ही थोड़ा सा घूमने, क्योंकि ये संडे का दिन था तो हम लोग उठे लेट थे। तो लेकिन बाहर मौसम बहुत ज़्यादा मज़े का हुआ हुआ था। और वैसे भी जब बादल हुए हुए हों, बारिश हो रही हो, तो मेरा मूड वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरा बेटा छोटा सा क्लिप ऊपर से बना के लाया था, तभी कैमरा जो है ना उसको जहाँ जहाँ समझ आ रही थी वो वहाँ वहाँ घुमा रहा था। और इतनी देर में जी हस्बैंड नाश्ता ले आए थे। नाश्ता आज मैंने नहीं बनाया था, बाज़ार से नाश्ता लेकर आए थे, हलवा पूड़ी। क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी हफ्तों से कह रहा था पापा को, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ये बाज़ार से ये चीज़ें ला के खाने के हक़ में नहीं होते, उनको अच्छी नहीं लगती हैं। वो ये कहते हैं जो चीज़ भी है आप घर पे बनाएँ। मतलब एक तो अच्छी बन जाती है, बाहर आपको पता है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो फिर उनकी कोशिश ये होती है। तो मैंने कहा हम 2-3 तो लोग हैं, तो क्या है मैं इतना जो है वो खड़े होके तो ये जी पूड़ियाँ बनाऊँ, और बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे टाइम लग जाता है। चने बनाऊँ और खाने के लिए फिर ये होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने शौक से ये पूड़ियाँ वग़ैरह जो है ना ये फ्राई हुई हुई पराठा फिर भी वो खा लेते हैं, वो भी कभी वीक में 1 दफ़ा। लेकिन ये है कि वो ज़्यादातर जो है ना ये मतलब आजकल ब्रेड वगैरह और इस तरह के ही नाश्ता करते हैं। तो फिर उन्होंने आज सुबह-सुबह उठे तो हमसे पूछा भी नहीं और वो चले गए नाश्ता लेने के लिए। तो बस जी नाश्ता वगैरह किया और ये लोग बाहर बाइक मेरे हस्बैंड वॉश कर रहे थे अपनी, और साथ-साथ जो है वो मैं अपने घर के अंदर क्लीनिंग कर रही थी। तो बस भी काम से मैं जब फ्री हुई तो मेरे दोनों भाई आ गए। तो वैसे वीकेंड पे वो अक्सर चक्कर लगा लिया करते हैं। तो फिर मैंने कहा चले, हस्बैंड कह रहे थे उनके लिए चले, बाहर मौसम भी ऐसा है तो चले नाश्ता वगैरह बनाएं। ये लो सॉरी नाश्ता कह रही हूँ, चाय बनाया। उन्होंने कहा कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा, बस मैं यहाँ पे उनके लिए सबके लिए बल्कि चाय बनाई। चाय बनाने के बाद जो बस फिर हम लोग बैठे रहे, काफ़ी देर बातें करते रहे। तो बस आज हस्बैंड ने कहा कि मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं ये पकोड़े वगैरह नहीं खाए हैं, तो दिल कर रहा है पकोड़े खाने का। हालांकि मैं तो दोपहर में खाना मैं दाल चावल बनाने वाली थी, तो उन्होंने कहा नहीं आप पकोड़े बना लें, मेरा दिल कर रहा है आज पकोड़े खाने का। और पकोड़े भी ना मैं 3-4 तरह के बनाती हूँ। एक तो बिल्कुल छोटी-छोटी वेजिटेबल्स काट के वो बनाती हूँ, और एक थोड़ी-सी होता है कि जिस तरह की आज मैंने बनाए थे, इस तरह के हस्बैंड को ना ज़रा पसंद आते हैं। कभी-कभी वो रोटी होती है ना, रोटी के साथ भी वो खा लेते हैं। तो दोपहर का क्योंकि टाइम था तो उन्होंने मुझे कहा कि आज ऐसा करें, क्योंकि सुबह हैवी नाश्ता हो गया था, तो उन्होंने कहा कि बस थोड़े से आप पकोड़े बनाएं, लेकिन वो जो थोड़े से ना मोटे मोटी कटिंग करते हैं आप, तो वो वाली करके और बिल्कुल लाइट सा बेसन डाल के ना, सिर्फ इसे कि वो बाइंडिंग आ जाती है वेजिटेबल्स में। तो बस ये मेरे घर में आज उन्होंने कहा जो घर में चीज़ें पड़ी हैं मैं बाहर से कुछ नहीं लेके आने वाला। तो फिर जी मैंने पहले चटनी वगैरह बना ली, और साथ में मैं वेजिटेबल जो आलू प्याज मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, पुदीना बेटा छत से जाके ले आया था, मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था, मैंने गमलों में लगाया हुआ है। बस फिर साथ में हरी मिर्ची वगैरह मैंने काट ली। तो ये पकोड़े भी जो है ना बड़े मज़े के बनते हैं। तो फिर साथ में मैंने 2-3 रोटियां भी बना ली थी, क्योंकि अगर चलो किसी को भूख होगी, क्योंकि माहद भी कह रहा था कि मामा मुझे भूख नहीं है, मैं खाली पकोड़े ही खाऊंगा। तो मैंने फिर भी जो थे ना वो दो दो रोटियां जो थी वो साथ में बना ली थी, कि ये फिर इस तरह होता है ना कि किसी का दिल करे तो वो फिर खा लेगा। तो ये कि हस्बैंड ने खाई थी रोटी थोड़ी-सी, और थोड़ी-सी मैंने खाई थी, बेटे ने तो बस ऐसे ही बस पकोड़े ही खाए थे। तो ये फिर तकरीबन ढाई 3 बजे का टाइम था। तो भाई वगैरह बैठे रहे ना, जब फिर कोई आ जाए तो फिर दिल करता ही नहीं आपका उठ के कहीं आगे पीछे कोई काम करने का। तो बस कहते हैं कि चलें बंदा बातें करते-करते टाइम का पता ही नहीं चलता। तो संडे की रूटीन हम मेरी तो ना बस ऐसे ही होती है, बस एक दफ़ा सुबह उठ जाओ तो बस भी सारा दिन कोई ना कोई काम, खाना-पीना और दूसरे काम घर के जो है ना वो चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने बेसिक से जो मसाले थे वो मैंने डाले, और कल मैं ये भी देख रही थी साथ-साथ के क्योंकि ग्रॉसरी आने वाली है मंथली, तो बस वो भी मैं आजकल देख रही हूँ, साथ-साथ चीज़ें नोट कर रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं,
क्या-क्या लाने वाली हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान की भी जो है तैयारी वो होता ही है ना, कोई एक्स्ट्रा जो काम आपने करना होता है, तो वो भी जो है वो मैं जो है अपनी लिस्ट में जो है वो सारा कुछ रेडी कर रही थी। तो बस ये यहाँ पे मैंने बेसिक से जो घर के मसाले होते हैं, थोड़ी-सी सूखी मेथी डाली थी, अनारदाना डाला था, सूखा धनिया डाला था, मतलब कुटा हुआ भी, और क्रश चिली, जो आम बेसिक मेरे मसाले होते हैं ना, बस इसमें एक्स्ट्रा आप समझ लें अनारदाना मैंने डाला था, वो मैंने घर में ही ग्राइंड करके रखा हुआ होता है। तो फ्रेश मैं ले आती हूँ, मतलब बाज़ार से जो होता है, तो उसके बाद मैं घर में ही कोशिश करती हूँ मसाले जो है ना वो पीस लूँ। एक तो ना आपकी बचत हो जाती है, बचत इस हवाले से हो जाती है कि आपकी वो चीज़ कम लगती है। जो बाज़ार से आप मसाले पिसे हुए लेकर आते हैं ना, उसमें अक्सर मिलावट होती है। जहाँ पे आपने 1 चम्मच डालना होता है, वहाँ पे आपको 2 डालने होते हैं और टेस्ट फिर भी वैसा नहीं आता। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ये जो मसाले हैं वो साबुत ले आया करूँ, तो घर में पीस लिया करूँ। यकीन करें, अगर मैं बिलफ़र्ज़ मिसाल के तौर पे अगर मैं ₹200 की अगर कोई चीज़ लेकर आती हूँ ना, तो वो पूरा महीना गुज़र जाती है, मतलब अगर मैं घर में पीसूँ। और अगर तो मैं बाज़ार से मतलब पिसे हुए मसाले लेकर आती हूँ, तो वो यकीन करें 15 से 20 दिन के अंदर-अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, ज़्यादा लगते हैं और टेस्ट जो होता है वो अलग उसका ऐसा आता है। तो बाज़ार के जो मसाले होते हैं और आप ये कहें जो पैकेट में मिलते हैं, ये तो बिल्कुल इसमें थोड़े से होते हैं। ये तो जो है ना, हम जो मिडल क्लास के किस्म की जो लोग होते हैं ना, उनको ये बिल्कुल भी अफ़ोर्डेबल नहीं होती हैं चीज़ें। तो मैं कोशिश होती है कि मैं अच्छी शॉप से, जहाँ पे मैं देखती हूँ, पहले चेक करती हूँ मसाले साफ़-सुथरे हों, अच्छे नज़र आ रहे हों, फ्रेश हों, तो मैं वही लेकर आती हूँ। वो लाके तो फिर मैं घर में पीस लेती हूँ। तो बस जी, यहाँ पे मैं पहले 3 रोटियाँ मैंने पेड़े बनाए, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगा, तो फिर मैंने ये सिर्फ़ 2 रोटियाँ ही बनाई थी। साथ में मैंने जब कढ़ाई रखी, मसाले मिक्स कर रही थी ना, पकौड़ों का मसाला मिक्स कर रही थी, तो मैंने देखा नमक ख़त्म हुआ हुआ, तो फिर मैंने बेटे को भेजा, मैंने कहा आप जाके नमक ले आएँ। उतनी देर मैं रोटी बना लेती हूँ। तो मेरा जो एक चूल्हा है ना, वो दूसरी साइड वाला, वो बिल्कुल उसका जो आजकल फ्लेम है ना, बिल्कुल स्लो हुआ हुआ है। इसको शायद ये चेक होने वाले हैं, तो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं नेक्स्ट वीक में जो है इसको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि आगे रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं। फिर आपको पता है, बिल्कुल ऐन इफ्तारी के टाइम पे जल्दी-जल्दी सारे जो काम होते हैं वो करने होते हैं, तो 2 जो चूल्हे हैं ना, वो आपके उनको उनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो बस ये यहाँ पे जी रोटियाँ बन रही थी, मैंने सिर्फ़ 2 रोटियाँ ही बनाई और साथ में जो कढ़ाई ऊपर रख दी थी, कढ़ाई की आजकल मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। हालाँकि नई मैंने, ये कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन पता नहीं मैंने अक्सर लोगों के देखे हैं कढ़ाइयों के, पता नहीं कलर क्यों ब्लैक हो जाते हैं। तो मैं अब ये सोच रही हूँ, या तो इसको दे के, तो वही वाली बात, जैसे मैं पहले वो पतीला लेकर आई थी पुराने, जितने भी मेरे ख़राब बर्तन हो चुके हुए थे, तो उनको मैं दे के मैं एक ही साफ़ बर्तन ले आई थी। तो मैं ये सोची थी इसको दे के थोड़े से पैसे डाल के, तो मैं जो कोई साफ़-सुथरी सी जो है वो कढ़ाई ले आऊँ। बस ये चक्कर लगने की बात है, यहाँ पे करीब में कोई भी ऐसी शॉप या कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ये मैं बर्तन वग़ैरह देकर आऊँ। तो बहरहाल चलें, चक्कर लगेगा मेरा जहाँ पे मैं पहले देकर आई थी, तो फिर देखेंगे, नहीं तो फिर नई कढ़ाई सोच रही हूँ मैं रमज़ान के लिए ले आऊँ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि रमज़ान में भी मैं ऐसे ही करती हूँ, पकौड़ों में ना बेसन वगैरह सारा मिक्स करके रख देती हूँ। इससे ये होता है कि आलू और प्याज जो पानी अपना छोड़ते हैं ना, तो उसी के बीच में ना बड़े मज़े का जो है ना ये मिक्सचर बन जाता है। एक्स्ट्रा पानी डालो ना, तो बाद में वो जो पकौड़े होते हैं ना, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फिर पकोड़े जो है ना, मेरे हस्बैंड को हाथ के जो निकले हुए होते हैं ना, तो वो वही उनको पसंद आते हैं। इससे वो कहते हैं वो जैसे ना खिली-खिली चीज़ बनती है। वो अगर आप चम्मच के साथ डालें ना, तो वो ऐसे बस एक एक जगह पे वो मतलब ऑयल में रह जाते हैं और एक ही जगह से हार्ड से वो पकोड़े बनते हैं। तो वो मुझे हमेशा कहते हैं पकोड़े वगैरह जो होते हैं ना, आप हाथ से निकाला करें। उससे ये होता है कि एक तो वो डलते इस तरह के, और फिर बनते भी वो छोटे-छोटे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत बड़े-बड़े पकोड़े डाले हैं, ऐसा नहीं है। यही बात है कि हाथ से पकोड़े जब आप डालते हैं ना, तो ये इसी तरीके से ना छोटे-छोटे, वो ज़्यादा बड़े-बड़े हो ना, तो अंदर तक वो पकते नहीं है, बेसन कच्चा रह जाता है। तो ये देखें कितने क्रिस्पी, इतने मज़े के थे, और बाहर मौसम इतना अच्छा था ना, मेरा तो ना जब जितना भी मूड ऑफ हो ना, मौसम बाहर ऐसा हो ना, बारिश का हो या बादल आए हुए हों, तो वो यकीन करें, मुझे जितना भी कोई कहे ना, मुझे हमें ये बना दो, हमें वो बना दो, मेरी तरफ से कभी भी इनकार नहीं होता। ख़ैर जी, यहाँ पे फिर उसके बाद हस्बैंड को कुछ काम था, तो वो बाहर चले गए थे, तो मैं महात को कह रही थी कि आ जाएँ, थोड़ी-सी बैठ के पढ़ाई कर लें। बच्चे हैं ना, बस क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये थोड़ी-सी सुस्ती कर देता है।
तो मैंने क्या किया कि इसे कहा कि चलो बैठ के पहले इसने क्योंकि होमवर्क वगैरह पहले ही कर चुका हुआ था 1 दिन पहले ही। तो ये फिर ये रिवीजन मैं करवा लेती हूँ, मुझे जहाँ पे लगता है थोड़ा-सा इसको जो है वो इसके टेस्ट लेने की है ज़रूरत है। मैं एक दफ़ा एक चीज़ का टेस्ट नहीं लेती, तकरीबन 10-15 दफ़ा जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती है और उसको खुद भी तसल्ली नहीं होती। उसे ये होता है अच्छा मामा यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा-सा मुश्किल है और फिर आजकल मैंने इसकी ये रूटीन बनाई है, इसका मैं टेस्ट लेती हूँ, फिर टेस्ट लेने के बाद जो है ना इसको मैं खुद कहती हूँ पहले चेक करो, अपने कॉपी के साथ या अपने जो है ना चीज़ें टैली करें, जहाँ पे मिस्टेक हो अपनी मिस्टेक खुद निकालें। इससे ये होता है कि बच्चे को ये पता होता है जब वो नेक्स्ट लिख रहा होता है कि उसको पता होता है कि नेक्स्ट जो है ना मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे ये देखें कितना खुश हो रहा है कि मेरा सारा टेस्ट ठीक हो गया। तो उसको बच्चे को ये पता होता है कि मैंने जब टेस्ट लिखा था ना लास्ट टाइम पे तो यहाँ पे मैंने गलती की थी, तो उसके ज़हन में, उसके माइंड में आ जाता है, तो वो वहाँ पे अपनी करेक्शन ठीक कर लेता है। और इससे ये करने से ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही है। इसकी ख़ासकर उर्दू में बहुत ज़्यादा जो थी ना वो ये कभी नुक्ते छोड़ देता था, कभी मतलब अल्फ़ाज़ की बनावट ठीक नहीं बनाता था। तो इस तरह करने से ना इसकी बहुत सी मिस्टेक निकल रही हैं। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत यहाँ पे देखिए सुपर एक्साइटेड हो रहा है।